हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है उसको हम एक ही बार में कैसे क्वालिफाई करें। इसका मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान। इसमें मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, मैंने कैसे 2018 में तैयारी किया था और आपको किस प्रकार से इसका तैयारी करना है बिना कोई कोचिंग क्लास अटेंड किए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी करके ही यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आज हम डिटेल में इसका डिस्कस करने वाले हैं। यह डिटेल आपको कोई भी कहीं भी नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि आपको CBT 1 CBT 2 और साइको टेस्ट का आपको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वैकेंसी डिटेल। पहले हम देखते हैं वैकेंसी डिटेल। तो देखिए वैकेंसी तो आई हुई है, ये आप सभी को पता है। अपना इसका डेट है अपना 20/1 अपना 24 से कब तक है 19/2/24 तक। 19/2/24 तक है ये इसका फॉर्म भरने का डेट। अब इसमें क्या है आपका 500 रुपये फ़ीस है। देखिए हम थोड़ा वैकेंसी के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका CBT एग्ज़ाम कैसे होता है। देखिए इसमें आपका जो है पहले जब जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसका 500 रुपये फ़ीस है, जिसमें से दोस्तों आपका 400 रुपये क्या होता है रिफ़ंड हो जाता है। ये हमारा जनरल और OBC वालों के लिए है, बाकी के लिए हमारा 250 रहता है। तो ये इसमें क्या होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको क्या करना है सिर्फ अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद भले ही आप पास हो कि फेल हो, आपका क्या होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ये 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, अभी आपसे 500 रुपये लिया जाएगा। ये तो हमारा हो गया वैकेंसी डिटेल जो अभी आया हुआ है। आपको क्या है, आपको ध्यान देना है कि अपना डिटेल सही सही भरना है। ठीक है, आपका जो 10th का जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपका पूरा भरना है, ताकि बाद में आपको जब जॉब लगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, क्या इसमें अपना नाम स्पेलिंग हो गया, अपने फादर का नाम, अपने माँ जी का नाम, ये सब का डिटेल पूरा सही सही भरना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में हो उसी प्रकार से। 12th का सर्टिफिकेट नहीं देखना है, अपना 10th का ही सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको भरना है। तो ये हमारा हो गया आपका वैकेंसी डिटेल। आप चाहे तो अपना अभी भी भर सकते हो या फिर कुछ दिन बाद भी भर सकते हो। आपका जो डेट है वो अपना 19 फरवरी तक है। ये तो हमारा हो गया वैकेंसी का डिटेल। अब हम आते हैं अपना मेन पॉइंट। हमारा मेन पॉइंट है हम CBT कैसे क्लियर करें, हमारा CBT का एग्ज़ाम हमें कैसे निकालना है। तो देखिए हमारा क्या होता है, इसमें हमारा 3 स्टेप होता है। आपका RRB ALP में 3 स्टेप होता है। वहीं अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका सिर्फ 2 स्टेप ही होता है। ये मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। देखिए ये हमारा है CBT 1। CBT 1 हमारा क्या होता है 60 मिनट का होता है, हमारा 1 घंटा का होता है CBT 1। ये हमारा क्या, इसमें क्या होता है 75 अंक का होता है और इसमें 75 क्वेश्चन ही पूछे जाता है, मतलब 75 नंबर और 75 क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमारा माइनस मार्किंग भी होता है, कितना 1/3। ये हमारा होता है माइनस मार्किंग। और रेलवे के हर एग्ज़ाम में अभी क्या हो गया है, ये क्या हो करता है नॉर्मलाइजिंग करता है। नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या है कि किसी शिफ्ट में कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया हो, किसी शिफ्ट में हमारा इजी इजी क्वेश्चन ही आ गया हो, तो उसको क्या करता है नॉर्मलाइज करते हैं, जिसमें होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें इक्वल किया जाता है ताकि हार्ड वालों को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो और इजी वालों को कोई ज़्यादा फायदा ना हो। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मलाइजिंग का। अब देखिए CBT 1 आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई रहता है। CBT 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। देखिए इसमें हमारा 75 नंबर का रहेगा क्वेश्चन और आपको 60 मिनट का ही समय मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें जनरल और ये हमारा जो अनरिजर्व का है इनको कितना लाना है, कुल 75 अंक में से कितना 40%। 40% लगभग बोला जाए तो ये कितना होगा अपना 30 मार्क्स। ठीक है, और वहीं अपना OBC और SC वालों को कितना नंबर लाना रहता है इसमें, लगभग ये अपना 30%, मतलब ये हमारा 23 मार्क। ठीक है, और वहीं पर हमारा SC वालों को कितना नंबर लाना रहता है, हमारा 25%, मतलब लगभग 19 से हमारा 20 मार्क। ये तो हमें लाना होता है। हमारा जो फर्स्ट CBT होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये 40%, 30% और 25% क्राइटेरिया पार करना है। इसके बाद आपको इसमें ज़्यादा इफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसमें इफर्ट नहीं लगाना है, हमें इसमें इफर्ट लगाना है। क्यों लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका हमारा सिलेबस क्या होता है, पहला तो हमें पूछता है मैथ्स, दूसरा इसमें रहता है रीजनिंग,
और तीसरा क्या होता है इसमें हमारा जीके, जीके और हमारा करंट अफेयर। चौथा इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें चौथा होता है साइंस। तो देखिए हमारा जो है CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस हमारा लगभग सेम होता है। अभी हम CBT 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं CBT 1 में। तो CBT 1 रेलवे की कोई सा भी एग्जाम में दोस्तों आपको किस में ज़्यादा इफर्ट करना होता है, अपना मैथ्स और रीजनिंग में। आप जितना दम लगा सकते हो अपना मैथ्स और रीजनिंग में ही दम लगाइए, ठीक है। देखिए आप अगर अपना मैथ्स क्लियर कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैथ्स से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो रीजनिंग इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो गई। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग अगर आप अच्छे से इसमें आपको तो लगाना ही है। उसके बाद आपको किस में इफर्ट लगाना है, अपना साइंस में। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, अगर आप इन तीनों में इफर्ट लगा लिए तो आपका 110% आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जीके और करंट अफेयर। जीके में तो हमारा नॉर्मल ही पूछना है, इसमें आपको कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो प्रीवियस ईयर में आया है बस उतना को ही पढ़िए। और करंट अफेयर अगर आपने अभी तैयारी चालू कर दिया है तो आप करंट अफेयर को बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। अभी आप जितना इफर्ट लगा सकते हो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में, सबसे ज़्यादा आप देखिए मैथ्स में लगाइए, क्योंकि मैथ का तैयारी अगर आपका हो जाता है तो रीजनिंग का ऑटोमेटिक होगा ही होगा, और साइंस का में भी अपना इफर्ट लगाना है आपको। अब देखिए करंट अफेयर का आपको तैयारी कब करना है, ठीक है। करंट अफेयर जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा, ठीक है, आरआरबी के साइड में जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा, आपको एग्ज़ाम का डेट करीब 1 महीना पहले ही बता दिया रहेगा। तो आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको करंट अफेयर की तैयारी करना है, ठीक है। अभी आप करंट अफेयर पढ़ोगे, आप हो सकता है एग्ज़ाम, रेलवे का तो कोई भरोसा नहीं, ठीक है। रेलवे क्या करता है, कभी कभी एग्ज़ाम को लेट भी कर देता है, 1 साल 1.5 साल भी हो जाता है उसके एग्ज़ाम होते होते। जैसे 2018 वालों का कंडीशन, तो हमारा कंडीशन आपने देखा ही था, ठीक है। तो आप करंट अफेयर को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। करंट अफेयर को आप क्या करोगे, लास्ट का एक या फिर हमारा 1 से हमारा 1.5 महीना ही आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अभी आप जितना इफर्ट लगा सकते हैं अपना मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में इफर्ट लगाइए। ये हो गया आपका CBT 1 क्वालिफाई करने का तरीका। उसके बाद कौन सा बुक पढ़ना है, क्या बुक पढ़ना है, आज सारा चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। मैंने कौन सा बुक पढ़ा था और क्या क्या कैसे किस प्रकार से पढ़ा था, ये पूरा आज हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया CBT 1 का डिटेल। ये आपका सिर्फ होता है क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। अब देखते हैं हमारा CBT 2, ये हमारा किस प्रकार से होता है। अब हमारा आता है दोस्तों CBT 2। CBT 1 में ये हमारा CBT 1 में किनको क्वालिफाई करते हैं, जो जितना आपका वैकेंसी आया है, जैसे अभी आपका 5,900 कुछ वैकेंसी आया है, उसका क्या करेंगे 15 गुना आपको लेता है, 15 टाइम्स आपको लेता है, 15 टाइम्स लेगा, जितना वैकेंसी का 15 टाइम्स लेगा, उतने लोग को क्या करेगा CBT के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब आपका CBT 1 निकलने के बाद अगर आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं तो इसमें हमारा 2 पार्ट आता है, ठीक है। 2 पार्ट आता है, इसमें हमारा आता है पार्ट ए, जो कि होता है हमारा 90 मिनट का 100 क्वेश्चन, और पार्ट बी जो हमारा होता है 60 मिनट का 75 क्वेश्चन। अब देखिए पार्ट ए और पार्ट बी को आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, इसको आपको एक साथ तैयारी करना होगा, इसका पेपर आपका एक साथ ही होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, मेन फोकस अपना, सबसे मेन फोकस आपको पार्ट ए में लगाना है। आपका जो भी होगा, जो भी अपना आपको रेलवे में नौकरी दिलाएगा, आपका पार्ट ए ही हमेशा नौकरी दिलाएगा। पार्ट बी क्या होता है, पार्ट बी एग्ज़ाम क्यों ले जाता है कि देखिए आप जो भी एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप में से सारे के सारे या तो फिर आईटीआई वाले होंगे, या फिर पॉलिटेक्निक, या फिर बीटेक वाले होंगे, ठीक है। मतलब आप कोई ना कोई स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो आपने जिस पार्ट से इंजीनियरिंग किया है उसका आपका कितना नॉलेज है, ये सिर्फ चेक करने के लिए हमारा ये पार्ट बी होता है। जैसे आपने डीजल मैकेनिक से किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा, पार्ट बी में आपको एक चूज़ करना रहेगा कि या फिर डीजल मैकेनिक, इसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं, स्ट्रीम बहुत सारे आते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन का, या फिर अपना कंप्यूटर साइंस वगैरह का, ठीक है, या फिर ऐसे इसमें बहुत सारे आते हैं। ये आपका होता है पार्ट बी। ये सिर्फ होता है क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना रहता है। कितना आप इसमें लाना रहता है, कितना नंबर, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 42 नंबर लाना रहेगा, ठीक है। आपको 42 नंबर ला के फिर पास होना है। हाँ, लेकिन इसमें पास होना ज़रूरी है, 42 नंबर लाना आपका ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसमें 42 नंबर लाते हैं तभी आपका क्या होता है, आप
पार्ट 3 के लिए अपेयर होते हैं, साइको टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप फिर इसमें 100 में 100 ले, आपको ये एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसको पास करना जरूरी होता है। अब हमारा मेन मुद्दा है हमारा पार्ट ए। अब देखिए पार्ट ए में क्या होता है हमारा, पहले देख लेते हैं। इसमें होता है मैथ्स, दूसरा होता है रीजनिंग, और तीसरा होता है हमारा साइंस, या फिर हमारा साइंस के साथ साथ हमारा क्या होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रहता है। इसमें हमारा जो साइंस और इंजीनियरिंग, देखिए मैथ्स का हमारा जो पार्ट ए का मैथ्स है और पार्ट CBT 1 का जो मैथ्स है, और ये पार्ट ए का जो मैथ्स है, ठीक है, CBT 2 के पार्ट ए का जो मैथ्स है, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। बस इसमें आपका चेंज होगा तो वो टाइमिंग का, वो हमारा 1 घंटे में 75 क्वेश्चन रहेगा, ये 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। रीजनिंग का हमारा क्या होगा, रीजनिंग का वेटेज भी हमारा लगभग सेम ही रहेगा, हमारा CBT 1 के जैसे, ठीक है। इसमें कई लोग बोलते हैं कि इसमें हार्ड लेवल के पूछता है, हार्ड लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता, लगभग 90% CBT 1 की जैसा ही रहेगा इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज। उसके बाद तीसरा आपका आता है दोस्तों साइंस। साइंस आपका थोड़ा सा ऊपर का पूछेगा, जैसे आपका CBT 1 में जो साइंस पूछेगा, जैसे आपका पूछ दिया आपका विटामिन से रिलेटेड पूछ दिया, ठीक है, मतलब एकदम नॉर्मल पूछ दिया। अब इसमें क्या साइंस आता है, थोड़ा सा ऊपर का साइंस आता है। थोड़ा सा ऊपर का साइंस बोला जाए तो आपको क्या बोलेगा, जैसे पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दे देगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा उससे ऊपर का आता है साइंस। अब उसके बाद हमारा क्या होता है इंजीनियरिंग, नॉर्मल इंजीनियरिंग आता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए जो गेज की लंबाई होती है, गेज की लंबाई क्या होती है, ठीक है, या फिर जो रेलवे का ट्रैक वो किस मेटल का बना होता है, उसमें कितना परसेंटेज आप कार्बन होता है, मतलब इस टाइप से जो नॉर्मल जो सभी पार्ट वाले इसमें जो भी स्ट्रीम के होते हैं, अपना कंप्यूटर इलेक्ट्रिशियन जो जिसको सभी आता हो, ठीक है, मतलब ये हमारा नॉर्मल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारा आपको इसमें इफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ये साइंस और इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में। बाकी आपका मैथ्स और रीजनिंग का आप देखिए शुरू से तैयारी करेंगे CBT 1 में, तब आपका मैथ्स और रीजनिंग का तैयारी साथ साथ होते जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मैथ्स रीजनिंग और साइंस, ये इंजीनियरिंग वाला कैसे तैयारी करना है इसका। अब देखिए जिसने भी हमारा CBT 2 का पार्ट 2 भी क्वालिफाई कर लिया और पार्ट ए भी क्वालिफाई कर लिया, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जैसे मैंने CBT 1 में मैं बताया था कि हमारा जनरल वालों को, ठीक है, हमारा जनरल वालों को क्या था, हमारा जो भी 42% था, 40% था, OBC वालों को 30% था, ठीक है। इसमें भी आपको नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो पार्ट ए में भी आपको लिखा मिलेगा कि जनरल वालों का 40%, OBC वालों को 30% और ST वालों को भी हमारा 25% क्वालिफाई करना है। लेकिन आपको CBT 2 में इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसको बिल्कुल एकदम इग्नोर मार देना है। आपको ये 40%, 30%, 25% को CBT 2 में लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है। अगर आप इसको लेके गए तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है इसमें देखिए 15 गुना ही लिया रहता है, और अभी का कंपटीशन तो आपको पता ही है कितना जाता है कट ऑफ इसमें, 78, 80 इतना नंबर हमारा कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो आप अगर ये 40%, 30% के भरोसे रहोगे CBT 2 में तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है इसमें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकता है आपको पूरा स्कोर करना है पार्ट ए में, क्योंकि आपका जब फाइनल मेरिट बनता है तो इसका 70% आपको लेता है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा 70%, और साइको का हमारा इसके बाद जो हमारा साइको टेस्ट होगा उसका 30%, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये पूरा 70% कवर करेगा पार्ट ए, जो हमारा CBT 2 का जो पार्ट ए होता है। तो आपको इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हो, आपको स्कोर करना है। और पार्ट भी तो जो मैंने बताया था आपको, इसमें क्या है 42 नंबर लाना है, फिर आप पास हो गए। आप इसमें से 60 में इसमें आप 75 नंबर ले आएंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 42 नंबर वाला भी हमारा पास हो जाएगा। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है हमारा उसमें, ये हमारा 70% में। ये तो हमारा हो गया यहाँ तक। टेक्नीशियन वालों का भी यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। टेक्नीशियन वालों का क्या होगा, ये 70% के बजाय ये 100% लेता है, ठीक है। ये हमारा CBT 2 जो है इसी में 100% लेता है, इसी में उनका मेरिट निकलता है। लेकिन जो लोग लोको पायलट के लिए जिनका होता है, उसमें CBT 2 के साथ उनका साइको टेस्ट भी लिया जाता है। अब देखिए साइको टेस्ट किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइको टेस्ट में हमारा कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता, ठीक है। साइको टेस्ट में हमारा कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता। अब इसमें हमारा क्या होता है, 5 बैटरी टेस्ट होता है,
इसमें 5 बैटरी टेस्ट होता है, ठीक है। एक हमारा आता है ट्रैक वाला, ठीक है। इसका डिटेल आप चाहो तो यूट्यूब में जो साइको टेस्ट की तैयारी कराते हैं उनसे आप देख भी सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अभी आपको साइको टेस्ट की तैयारी नहीं करनी। अभी आपको क्या करना है, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया था, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी के आप कीजिए, उसके साथ साथ आपको साइंस की तैयारी करना है, ठीक है। साइको टेस्ट होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा आपका। पहले प्री और मेंस को निकालिए, फिर साइको टेस्ट आपका आसानी से हो जाएगा। आप चाहो तो मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन साइको टेस्ट की तैयारी की थी, ठीक है। आप भी अब 25 से 30 दिन साइको टेस्ट की तैयारी करके आप ये साइको टेस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए साइको टेस्ट क्या क्या होता है हमारे, इसमें 5 बैटरी टेस्ट होता है और हर एक बैटरी टेस्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक बैटरी टेस्ट में आपको पास होना ज़रूरी होता है। अब देखिए साइको टेस्ट में क्या होता है, पहला हमारा रेलवे ट्रैक से पूछ देगा। जैसे कहीं भी हमारा ये ट्रैक व्रैक ऐसे पहले आएगा कुछ देर के लिए, 2 मिनट 4 मिनट के लिए रेलवे ट्रैक आएगा, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर स्टेशन है, कहाँ पर खंभा है, कहाँ पर क्या है, ये इसको दिखाएगा। उसके बाद क्या करता है, ये वाला जो जो सिंबल रहता है इनको गायब कर देगा, खाली ट्रैक को दिखाएगा और पूछेगा कि कौन सा सिंबल कहाँ था, ठीक है। ये हमारा आता है पहला बैटरी टेस्ट। दूसरा आता है दोस्तों ब्रिक से रिलेटेड, मतलब कोई भी ब्रिक टाइप का रहेगा, उसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है, टॉप व्यू हमको दिखाना रहेगा। तीसरा इसमें आता है, मतलब सेम जो हमारा ये रहता है इसको देख के, जैसे कोई भी यहाँ पर चित्र बना रहेगा, सेम चित्र इन चारों में से कौन सा रहेगा, ये आपको 4 मिनट में 96 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरा टाइप का, बस आपको देखना है, आंसर क्लिक करना है, देखना है, आंसर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमारा आता है चौथा, आता है चौथा भी ठीक इसी प्रकार से आता है हमारा, पेंटागन, ट्रायंगल ऐसा दिया रहेगा, उसको आपको देख के बस आंसर को क्लिक करना रहता है। उसके बाद हमारा पांचवा बैटरी टेस्ट आता है ट्रैक से संबंधित। तो दोस्तों कुल मिला के आपको पांचों बैटरी टेस्ट में पास होना, इसका पासिंग मार्क्स रहता है आपका 42 नंबर, है ना। इसका 42 नंबर पासिंग मार्क रहता है। आपको पांचों बैटरी टेस्ट में पास होना जरूरी है। अगर आप एक भी बैटरी टेस्ट में फेल होते हैं तो आप यहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पांचों बैटरी टेस्ट में, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो साइको टेस्ट होता है बहुत ही ईजी होता है, एकदम ईजी होता है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि इसका तैयारी कैसे करना है। तो दोस्तों साइको टेस्ट की तैयारी करने के लिए, जब आप साइको टेस्ट की तैयारी करेंगे तब आपको क्या होगा, या आपके पास बहुत से लोगों के पास तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की सुविधा नहीं होती, ये तो पता ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप साइको टेस्ट को बिल्कुल भूल ही जाइए। अभी आप जितना फोकस कर सकते हैं CBT 2 के पार्ट ए में ही कीजिए, ठीक है। अभी आप जितना फोकस कर सकते हैं CBT 2 का पार्ट ए में कीजिए। इसका मैथ्स रीजनिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका CBT 1 का भी मैथ्स रीजनिंग क्लियर होगा। दोनों का मैथ्स रीजनिंग सेम रहता है, साइंस भी लगभग लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो अभी आप जितना इफर्ट लगा सकते हैं आप पूरा अपना पार्ट ए में लगाइए। उसके बाद जब आप साइको की तैयारी करेंगे तो देखिए, अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तब तो ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो सभी से रिक्वेस्ट है, जब साइको की टेस्ट होगा, जब आपका वहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप साइको का टेस्ट देंगे, तो अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है तो कहीं से आप कहीं भी कोई चॉइस सेंटर में चले जाइए, ठीक है। वहाँ पर आप कुछ देर के लिए किराए पे ले लीजिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। देखिए साइको की तैयारी आपको करना है मोबाइल से। मैं बिना कोचिंग का जो तैयारी कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते ये उनके लिए है, ठीक है। तो देखिए साइको की तैयारी आप यूट्यूब से कीजिए। यूट्यूब में तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आ जाते हैं कि साइको की तैयारी कैसे करना है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से इसकी तैयारी कीजिए। लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको करने के लिए आपको कंप्यूटर या फिर अपना लैपटॉप की ज़रूरत, बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। इसका आपको प्रैक्टिस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इसको आपको प्रैक्टिस करना ही करना है 100%। अब भले ही आप अभी मत कीजिए, लेकिन अगर आपका साइको टेस्ट रहेगा तो उसे एग्ज़ाम से पहले पहले कीजिए। लेकिन आपको क्या है, कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सिर्फ साइको टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, इसमें आपको कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। बाकी आपका जो भी है अपना या मैथ्स रीजनिंग, जो अपना CBT 1 CBT 2 की तैयारी आप मोबाइल से ही आराम से कर सकते हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी। अब देखिए इसमें हमारा जो मैथ्स पूछेगा ये तो हमारा 10th लेवल तक का ही मैथ्स पूछेगा, ठीक है। आपको 10th लेवल तक का मैथ्स पढ़ने के लिए आप कहीं से भी यूट्यूब चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। आप चाहो तो हमारे चैनल से ही तैयारी कर सकते हैं। हमने क्या है, हर एक टॉपिक का अलग अलग हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में हमने तैयारी कराया हुआ है। सारे वीडियो को हमने क्या है, सारे टॉपिक को बेसिक डिटेल से बताया हुआ है। रीजनिंग के भी हम तैयारी करा रहे हैं। रीजनिंग का क्या है, आप मैथ्स में एफर्ट मारते हैं तो रीजनिंग का आपका तैयारी होते ही जाएगा। अब इसमें रीजनिंग किस प्रकार से पूछेगा,
आपको इसमें क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रीवियस ईयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रीवियस ईयर की तैयारी करनी है। रेलवे कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन का आविष्कार नहीं करता, जो पहले पिछले में जो पूछा गया है, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर रेलवे एसआई का हो या फिर रेलवे टेक्नीशियन का हो, उसी में से क्वेश्चन को आपको उठा के दे देगा। तो आपको प्रीवियस ईयर की जितना ज़्यादा तैयारी करना है, पहले तो आप बेस अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही आप प्रीवियस ईयर का कीजिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे एकदम फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया CBT 2 का। और मैंने बताया था अभी अभी आपको करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी। जब आपका एग्ज़ाम रहेगा, 1 महीना बचा रहेगा, 1.5 महीना बचेगा, तब आप करंट अफेयर को देखेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में ही फोकस करना है। अब देखिए हमारा क्या है, CBT 2 का हमारा जो पहला पेपर है उसका 70%। और उसके बाद हमारा क्या है, साइको का कितना लेता है, 30%। आपका इन दोनों से नंबर मिला के क्या निकालते हैं, मेरिट, ठीक है। आपका CBT 1 होगा तो उसमें आपका जितना वैकेंसी का 15 गुना लेगा। फिर आपका CBT 2 के लिए उसमें वो लोग क्वालिफाई होंगे। CBT 2 होता है तो CBT 2 में जितने लोगों को लेना, जितना भी वैकेंसी रहता है, मान लीजिए वैकेंसी आपका 5000 है, ठीक है। तो CBT 2 के बाद साइको के लिए क्या होगा, इसका 8 गुना कैंडिडेट को लेगा जो लोग साइको का एग्ज़ाम देंगे। अब साइको में भी जो लोग सेलेक्ट हो गए उनका अब क्या करेगा, मेडिकल होगा, मेरिट निकालेंगे, ठीक है। तो मेडिकल के लिए क्या करता है, वैकेंसी का कभी कभी 1.5 गुना ले लेता है या फिर कभी कभी 2 गुना ले लेता है, ठीक है। इतने लोगों को क्या करता है, मेडिकल के लिए या फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। अब मैं एक मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए अभी आजकल लगभग 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल से तैयारी करते हैं। मोबाइल से भी चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की हो, ये मोबाइल से तैयारी करते हैं। आप भी मोबाइल से कीजिए, बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब से आप पढ़िए। अभी आप CBT 1 देते हैं, CBT 2 देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, साइको टेस्ट देते हैं। लेकिन आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप क्या करना है, आपका माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आपको अपने आँखों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप डेली कुछ एक्सरसाइज कीजिए या फिर कुछ उसी प्रकार से कुछ ऐसे एक्टिविटी कीजिए कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहे। क्योंकि दोस्तों RRB ALP में क्या होता है, बहुत से लोग, ऐसा खुद मेरे दोस्त के साथ हुआ है, हमने क्या किया था, CBT 1 निकाला, CBT 2 निकाला, फिर दोनों ने एक साथ साइको भी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब जब मेडिकल हुआ तब क्या हुआ, वो इतना पढ़ाई किया था, ठीक है। उसका नाम रविंद्र कुमार है। उसने इतना पढ़ाई किया कि उसको पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया। और आपको पता है जब इसका मेडिकल होगा, ALP का मेडिकल होता है दोस्तों, इसमें आपको आई साइड क्या होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, ठीक है। 6/6 100% होना चाहिए। अगर आपका 6/9 भी होता है तो आपको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, आपको अपने आँखों का ध्यान बिल्कुल और बिल्कुल रखना है। अभी आप पढ़ पढ़ के दिन भर मोबाइल देखोगे तो आप आँख में तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा। तो पढ़ पढ़ के अभी अगर आपको चश्मा लग जाता है, इतना आप CBT 1 निकालोगे, CBT 2 निकालोगे, फिर साइको निकालोगे, फिर लास्ट में अगर आपको मेडिकल में इस वजह से अगर आपको बाहर कर देता है तो फिर बहुत दुख होता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आपको अपनी आँखों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके लिए आप डेली पढ़ाई भी कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी कीजिए आँख से रिलेटेड, और उसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। देखिए अभी क्या है, वैकेंसी तो बहुत कम आया है, 5900 कुछ वैकेंसी आया है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब रेलवे का है, रेलवे का तो कोई भरोसा नहीं, वैकेंसी क्या होता है, वो बढ़ा भी सकता है। तो अभी आप तैयारी करते रहिए, हो सके तो वैकेंसी बढ़ भी जाए। तो दोस्तों आपको मैंने जो टिप्स बताया है, बस आप इसी को फॉलो कीजिए। अभी आपको किस चीज़ का तैयारी करना है, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले 1 महीना 1.5 महीने पहले आपको किस चीज़ की तैयारी करना है, इसको बस आप ध्यान रखिए। फिर आपका एग्ज़ाम 110% ज़रूर निकलेगा। और साथ ही आपको इस एग्ज़ाम के बारे में क्या जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको पूरे कमेंट का जवाब दिया जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।